नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन न्यूज़। तो चलते हैं खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पार्टी का प्रचार किया। साथ ही रायपुर के सप्रे शाला मैदान में आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में रोजगार, युवा, किसान, महिलाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं हैं। देश में बदलाव का माहौल है, भाजपा का जाना तय है। जो सरकार केंद्र में बैठी है वे सिर्फ वादा करती है। बेटे थोड़ा आईडी लगा दें। उसकी चिंता हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है। हमारे यहाँ दल को लोग चुनते हैं, दल के जो अधिक सांसद आते हैं उसको राष्ट्रपति न्योता देते हैं और फिर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। हमारे यहाँ पद की मारामारी नहीं है। हमारे यहाँ सिद्धांतों को लेकर हम लोग विपक्ष के सब दल इकट्ठे आए हैं, क्योंकि 10 साल से जो शासन चला है दिल्ली में, उसमें बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो जनता के हित में नहीं हैं। संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमज़ोर करने का काम किया गया। उनकी विश्वसनीयता पर आज प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि 10 साल में जनता ऊब चुकी है। बदलाव का माहौल पूरे देश में है, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में तो यहाँ पर डबल इंजन सरकार है, तो दोनों से लोग परेशान हैं। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और पहले 2 चरण के पोलिंग में इंडिया गठबंधन के तमाम उम्मीदवार बहुत बढ़त बनाए हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है 4 जून को जब मतगणना होगी तो जो संख्या बल हमारे गठबंधन को चाहिए सरकार बनाने के लिए वो हमको मिलेगा। सर, योगी की घटना के बाद क्या लग रहा है, कांग्रेस के उम्मीदवारों को तोड़ने की कोशिश कर रही है क्या बीजेपी? नहीं, लोकतंत्र में ठीक नहीं है ना। मतलब जो चुनाव लड़ा जाना चाहिए अंत में जनता तय करे। मशीन और वोट के माध्यम से लोग हारे जीतें, किसी को आपत्ति नहीं है। मतदान हो, मतदान केंद्र में लोग जाएं, बहुमत के आधार पर हार जीत होती है। लेकिन इस प्रकार से अगर चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार का अगर कोई घटनाक्रम होता है तो मैं समझता हूँ वो एक स्वस्थ परंपरा नहीं है लोकतंत्र के लिए। सर, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो स्टैंड है सीए के ऊपर कांग्रेस का, वो देश और दुनिया के सामने कांग्रेस का असली चेहरा उजागर कर। देखिए, वो तो आरोप लगाने का तो कोई उसका अंत नहीं है, लेकिन अधिकांश जगह ऐसा देखा है मैंने कि विपक्ष आरोप लगाता है सत्ता दल के ऊपर। मैंने पहली बार देखा कि सत्ताधारी लोग विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। भाई 10 साल सरकार अपने चलाई है, अपनी रिपोर्ट कार्ड तो बताइए ना कि फसल कितने में खरीद रहे हैं, एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बनाया, किसान की आमदनी दुगनी क्यों नहीं हुई, ऐतिहासिक बेरोजगारी क्यों है, उस पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं। और ऐसे मुद्दों पर जानबूझ के ध्यान केंद्रित होता है ताकि विवादित बातें आगे आएँ, मीडिया में और चर्चाएं ना हो पाएँ। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर ध्यान हमें रखना होगा और लोगों से जुड़ी समस्याओं को अपना केंद्र बिंदु बनाकर चुनाव लड़ना चाहिए। अमित शाह के वीडियो को छेड़छाड़ करने का आरोप लगा रहे भाजपा। क्या कह रहे हैं? अमित शाह के वीडियो को छेड़छाड़ कर पेश करने का आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। मेरी जानकारी में नहीं, लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, विकास उपाध्याय जी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आज एजाज ड्राइवर साहब ने एक बड़ा सम्मेलन किया है, तो राजधानी में, शहर में, जहाँ पर हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं, आज इस सभा के बाद और बल हमको मिलेगा। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि 11 सीटें छत्तीसगढ़ में हैं। कांग्रेस पार्टी को भाजपा से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, ऐसा मुझे लगता है फीडबैक लेने के बाद। 3 दिन में 2 बार। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।